हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और चेन्नई एक्सप्रेस की प्रमोशनल वॉर अभी भी किस तरह है जारी, बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। सलमान खान अब तक फिल्म किक की शूटिंग के लिए क्यों नहीं जा पाए हैं लंदन। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी दीपिका पादुकोण को किस फिल्म में करना चाहती है रिप्लेस। मुंबई के एक मॉल ने शाहरुख खान की एंट्री पर क्यों लगाया बैन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और चेन्नई एक्सप्रेस दोनों ही फिल्म्स रिलीज हो चुकी है, लेकिन अब तक इन दोनों फिल्म्स के मेकर्स के बीच चली आ रही प्रमोशनल वॉर का खात्मा नहीं हुआ है। आप भी देखिए। सच कहें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन what he has done with his marketing, with his promotion is incredible. I think anyone should learn from him. Anyone should learn from him. इमरान के मुंह से तारीफ के ये बोल निकले हैं उन्हीं शाहरुख खान के लिए, जिनकी बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को वो कल तक चैलेंज कर रहे थे। उस फिल्म में एक हीरो और एक हीरोइन है, इस फिल्म में एक हीरोइन और दो हीरोइन। पर अब उन्हीं इमरान ने शाहरुख खान को प्रमोशन और मार्केटिंग का गुरु बताकर कहीं हथियार तो नहीं डाल दिए हैं। What he has done with his marketing, with his promotion is incredible. I think anyone should learn from him. वेल, इमरान की इस बात का मतलब निकालने के लिए आप एकदम फ्री हैं, क्योंकि इमरान ने ये बात इंडिपेंडेंस डे के दिन कही है। हाँ, इतना जरूर है कि एसआरके की मार्केटिंग को अव्वल बताकर कहीं इमरान खान ने अपने मामू आमिर खान की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी है। Anyone should learn from him. Anyone should learn from him. तो क्या आमिर को भी लेनी चाहिए शाहरुख खान से फिल्म प्रमोशन और मार्केटिंग की ट्रेनिंग? वेल, इमरान की बात से सिर्फ आमिर के हर्ट होने का खतरा होता तब भी चल जाता, क्योंकि बात सिर्फ मामू भांजे के बीच की नहीं है, बल्कि यहाँ एकता के नाराज होने का खतरा भी बढ़ गया है। वो इसीलिए कि शायद चेन्नई एक्सप्रेस का वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को ओवरटेक कर जाना एकता को भी नहीं भाया होगा, और फिर एकता भी आमिर की मार्केटिंग स्किल्स की कायल रही है और उनसे टिप्स भी लेती रही हैं। आमिर सर उनकी स्ट्रैटेजी भी काम आई और उनके गुड विशेस भी काम आए जो उन्होंने हमें दिए थे। अब तो आप समझ गए होंगे कि रिलीज के बाद भी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और चेन्नई एक्सप्रेस के बीच कैसे फिल्म प्रमोशन की जंग अब भी जारी है। और तो और ठीक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की रिलीज के ही दिन किंग खान ने मासूस के साथ मुंबई के कई मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म देखने जाकर दोनों फिल्म्स के प्रमोशन के वॉर को और भी भड़का दिया है। ये एसआरके का वो चौंकाने वाला स्टेप था जो शायद उन्होंने 15 अगस्त के बड़े मौके के लिए बचा रखा था। फिर शायद इसके पीछे किंग खान का इरादा एकता के क्रॉस प्रमोशंस को मुंह तोड़ जवाब देने का भी रहा हो, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के बाद मुंबई के थिएटर्स में कुछ प्रोफेशनल डांसर्स और कव्वालों की टोली एसआरके के फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती नजर आई थी। बताने की जरूरत नहीं कि क्रॉस प्रमोशन का ये फंडा किसके दिमाग की इजाद है, पर अब जब आमिर के ही भांजे इमरान ने शाहरुख खान के फिल्म प्रमोशंस की जी भर के तारीफ कर डाली है। सच कहें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन what he has done with his marketing, with his promotion is incredible. I think anyone should learn from him. जब खुद इमरान ही बताने लग गए हैं शाहरुख खान को फिल्म्स की मार्केटिंग का ऐसा गुरु जिससे हर किसी को फिल्म प्रमोशन सीखना चाहिए, तो ऐसे में क्या इससे यही माना जाए कि चेन्नई एक्सप्रेस को चैलेंज करने वाली एकता की टीम में से एक मेंबर ने किंग खान के सामने सरेंडर कर दिया है, या फिर इसे कहा जाए इमरान की मॉडेस्टी? आखिर इमरान इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर आई अपनी फिल्म के लिए अब भी चैलेंज बनी हुई चेन्नई एक्सप्रेस के लीड एक्टर की तारीफ जो कर रहे हैं, वो भी दोनों फिल्म्स का कंपटीशन भुलाकर। सच कहें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन what he has done with his marketing, with his promotion is incredible. I think anyone should learn from him. उस फिल्म में एक हीरो और एक हीरोइन है, इस फिल्म में एक हीरोइन और दो हीरोइन। वैसे लास्ट 8 डेज से बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कर रही चेन्नई एक्सप्रेस को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से कितना बड़ा चैलेंज मिल सकता है? क्या अक्षय इमरान की ये फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की स्पीड कम कर पाएगी? इसका अंदाजा लगाने के लिए कल प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में जरूर देखिए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का रिव्यू। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।
चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का प्रमोशनल वॉर अभी भी नहीं हुआ है खत्म। हमने ये सवाल जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से पूछा। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सवाल पर ऑडियंसेस का क्या था कहना। Do you think the promotional war between Chennai Express and Once Upon a Time in Mumbai is still on? ये था हमारा आज का क्वेश्चन फॉर आवर ट्विटर फैंस, जहां शाहरुख खान के फैंस ने उनके फेवर में कुछ ऐसा कहा। I don't think so, because SRK has done his bit. He's been very successful, but Ekta won't leave any opportunity for promoting. Another fan tweeted, "No need of war anymore, cause Chennai Express has already won it. It already made a record which is impossible for Once Upon a Time in Mumbai Dobara to break." वहीं दूसरी ओर we also got a tweet from a fan which stated this: "Yes, promotional war between Chennai Express and Once Upon a Time in Mumbai Dobara is still on." ये तो होना ही था। We would like our Twitter fans to keep posting their views to us and to see your thoughts go on air on Zoom. Do not forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. एक्ट्रेस नरगिस फाकरी दीपिका पादुकोण को एक फिल्म में रिप्लेस करना चाहती है। कौन सी है वो फिल्म? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। नरगिस फाकरी की नजर है दीपिका पादुकोण की एक फिल्म पर। You know what? I saw Dostana 1 and I thought it was a wonderful movie, very, very funny, and they are hilarious, and it would be a dream to work with both of them. फिल्म दोस्ताना 2 के लिए दीपिका पादुकोण का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। ऐसे में एक इवेंट पर जब नरगिस फाकरी से पूछा गया क्या वो जॉन और अभिषेक की हीरोइन बनना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। You know what? I saw Dostana 1 and I thought it was a wonderful movie, very, very funny, and they are hilarious, and it would be a dream to work with both of them. साथ ही नरगिस जॉन और अभिषेक की कंपनी खूब एंजॉय करती है, तभी तो बार बार वो अभिषेक और जॉन की तारीफ कर रही थी। Oh, well, yeah. John and Abhishek are two very, very funny individuals. So if you get a chance to be around them, it's always a treat, and you always have a good laugh. वैसे जब हमने नरगिस की फिल्म दोस्ताना 2 में काम करने की ख्वाहिश जॉन और अभिषेक को बताई, तो इन दोनों स्टार्स ने नरगिस को करण जौहर से मिलने की सलाह दे दी। वो हम उनसे कहिए कि ये खार में धर्मा का जो है ऑफिस है, वहाँ जाके करण जौहर जी या तरुण मंसूखानी जी से मिल लें, क्योंकि हमारी तो वहाँ चलती है नहीं। हम लोग बैठे हैं ताक में कि पिक्चर कब शुरू होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ देखिए, दोस्ताना की बात है, कौन फिल्म में हो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दोनों हैं, ये काफी हम दोनों के लिए। वैसे हमने अभिषेक और जॉन से जानने की जरूर कोशिश की आखिर किस एक्ट्रेस को फिल्म दोस्ताना 2 के लिए फाइनल किया जा सकता है। जी तैयारियां बस यही है कि हम दोनों तैयार हैं। बस अभी कौन इस फिल्म में है, कब शुरू होने वाली है, कब रिलीज होगी, वो तो हमें पता नहीं है। हमें ये सुनने में आया कि तरुण मंसूखानी जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। बस हमारी जानकारी यहाँ तक है। वेल, जॉन और अभिषेक अभी भी एक्ट्रेस के नाम को अंडर रैप्स रखना चाहते हैं। वी होप करण जौहर खुद ऑफिशियली इस न्यूज को अनाउंस करे। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म क्रिश 3 के फर्स्ट लुक में विवेक ओबरॉय कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, और फिल्म के प्रोमो में शामिल ना किए जाने पर क्या कहना है विवेक ओबरॉय का, आइए जानते हैं। विवेक ओबरॉय है नाराज क्रिश 3 के मेकर से। विवेक के साथ हुई है नाइंसाफी। क्रिश 3 का प्रोमो देखने के बाद आप सभी ने भी ऐसे ही हेडलाइंस की उम्मीद की होगी। अक्सर ऐसी ही हेडलाइंस बनती हैं जब एक एक्टर को दूसरे एक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है किसी फिल्म में, पर विवेक इससे डिसएग्री करते हैं। जी हाँ, क्रिश 3 के फर्स्ट लुक से गायब है विवेक ओबरॉय। और रिसेंटली जब हम विवेक से मिले तो उन्होंने हमें राकेश रोशन और ऋतिक रोशन की प्रोमो स्ट्रेटजी के बारे में बताया। बहुत खुश हूँ, 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं हिट्स, और राकेश अंकल का और ऋतिक के बिगिनिंग से ही एक ये स्ट्रैटेजी थी कि वो कह रहे थे कि हमको एक विलन को बिल्ड करना है, तो पहले सिर्फ हम आवाज़ रिवील करेंगे, 1-2 झलकी में लुक रिवील करेंगे, लेकिन पूरा लुक अभी नहीं निकाला जाएगा। इनफैक्ट प्रोमो को मिल रहे रिस्पॉन्स से भी वो काफी खुश है। आई थिंक उसका एक अच्छा अपना इम्पैक्ट हो रहा है, एंड टच वुड यार, आई एम हैप्पी। पर जब उनसे पूछा गया कि उनके लुक को क्रिश के मेकर्स कब करेंगे रिलीज, तो वो नजर आए क्लूलेस। ये तो मैं भी नहीं जानता, ये तो सिर्फ क्रिश जानते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।
सलमान खान क्यों नहीं जा पा रहे लंदन, शाहरुख खान को मुंबई के एक मॉल ने क्यों किया बैन और कटरीना कैफ से क्यों नाराज हो गए हैं आदित्य चोपड़ा, ऐसी ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एक्सप्रेस में। सलमान खान की फिल्म किक की शूटिंग लोकेशन चेंज हो सकती है। जी हाँ, खबरों की माने तो सलमान खान को अब तक लंदन में जाकर शूटिंग करने की इजाजत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दी है। सलमान खान को जो वीजा अभी तक यूके गवर्नमेंट ने ऑफर किया है वो सिर्फ एक टूरिस्ट वीजा है और सलमान खान को अब तक वहाँ जाकर काम करने की परमिशन नहीं मिली है। सलमान खान की फिल्म की शूटिंग जुलाई के एंड में शुरू होनी थी, लेकिन अब तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाई है और फिल्म किक के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को इसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि साजिद एक आखिरी बार सलमान खान के लिए वर्क परमिट का इंतजाम करने में लगे हुए हैं और अगर इस बार सलमान खान को परमिट नहीं मिली तो साजिद फिल्म की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। शाहरुख खान को मुंबई के एक मॉल ने एंट्री देने से कर दिया इनकार। जी हाँ, शाहरुख अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोट करने और अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करने मुंबई के एक मॉल में जाने वाले थे, लेकिन मॉल अथॉरिटीज ने शाहरुख खान को परमिशन देने से इनकार कर दिया। दरअसल शाहरुख के मॉल में आने की न्यूज से काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और मॉल अथॉरिटीज को लगा शाहरुख के पहुंचने से यहाँ हालत बेकाबू हो सकती है। यही वजह है कि शाहरुख को इस मॉल में एंट्री नहीं मिली। साथ ही मॉल अथॉरिटीज का ये भी कहना है कि लास्ट टाइम जब सलमान खान एक फेस्टिवल पर उनके मॉल पहुंचे थे तो क्राउड ने मॉल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। यही वजह है कि मॉल अथॉरिटीज बड़े स्टार्स को छुट्टी वाले दिन मॉल में आने नहीं देना चाहते। कटरीना कैफ अब यश राज फिल्म्स की फेवरेट नहीं रही। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो आदित्य चोपड़ा कटरीना कैफ से जरा खफा है। दरअसल कुछ दिनों पहले आदित्य चोपड़ा कटरीना कैफ के पास फिल्म गुंडे की स्क्रिप्ट को लेकर पहुंचे थे, लेकिन कैट ने आदित्य के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी कि आदित्य ने ये फिल्म कैट की बजाय प्रियंका चोपड़ा को ऑफर कर दी। और अब कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक यश राज की फेवरेट रही कटरीना को यश राज फिल्म्स कोई भी फिल्म ऑफर नहीं करना चाहते। रणबीर कपूर आजकल इंडिया से श्रीलंका और श्रीलंका से इंडिया के चक्कर बार बार लगा रहे हैं। दरअसल रणबीर कपूर अनुराग काश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग श्रीलंका में और अभिनव काश्यप की फिल्म बेशर्म की डबिंग इंडिया में कर रहे हैं। यही वजह है कि रणबीर कपूर वीक के 5 दिन श्रीलंका में बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रहे हैं और वीकेंड पर इंडिया लौटकर बेशर्म की डबिंग। रिसेंटली खबर आई थी कि गोविंदा सलमान खान की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म हीरो में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, लेकिन गोविंदा ने अब इस तरह की खबरों से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अभी तक उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया गया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स की मदद के लिए पूरा बॉलीवुड आया एक साथ और यहां इन स्टार्स ने अपने फैंस से ज्यादा डोनेशन देने की रिक्वेस्ट की। टेक अ लुक। इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स या तो किसी अवार्ड सेरेमनी के मौके पर या फिर किसी बड़ी फिल्म के प्रीमियर पर ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार मौका ना अवार्ड सेरेमनी और ना ही किसी फिल्म के प्रीमियर का था, बल्कि ये स्टार्स यहाँ आए थे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने। जी हाँ, ये सारे बॉलीवुड स्टार्स यहाँ पहुंचे थे उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स की मदद करने के लिए। इस इवेंट पर बिग बी और शाहरुख खान को काफी समय बाद एक साथ स्पॉट किया गया और यहाँ इन स्टार्स ने फ्लड विक्टिम्स की मदद करने की सभी से रिक्वेस्ट की। हमारी जो आज़ादी की खुशी हम मनाते हैं, हम सब लोग मिलकर जब भी मौका मिलता है, और आज हमको ये मौका मिला कि सिर्फ खुशी की बात ना हो, हमारे देश में कोई भी ऐसी दुखद घटना हुई हो जैसे उत्तराखंड में हुई है या कहीं पर एक नेचर्स फ्यूरी है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। प्रेसिडेंट साहब ने ये भी कहा कि शायद ये सिग्नल है नेचर का और हमको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सोचकर एक मिनट पॉज लेना चाहिए। वो भी बिल्कुल सच है, लेकिन आई थिंक ये हमारा कर्तव्य है पूरे देश का, सब देशवासियों का, कि जिस तरह से भी हो सके हम उस काम में जुटें कि उनकी मदद हो सके। साथ ही बिग बी ने यहाँ मीडिया को बताया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री हमेशा देश पर आई किसी भी आपदा के समय सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं 45 वर्ष रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और जब जब देश में दुर्घटना हुई है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत ही प्रबल और प्रथम कार्य किया है इसको। हम पूरे मुंबई शहर में निकले हैं, बसों पे निकले हैं, चंदा इकट्ठा किया है और मैं मुंबई शहर के लोगों को
नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने इतनी उदारता दिखाई है जब जब हम लोग सड़क पे निकले, चाहे वो धन से हो चाहे वो मटेरियल से हो, उन्होंने हमेशा हमारी सहायता की। और आज भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा अपने देशवासियों से, जितना भी बन सके वो दें। वेल, बॉलीवुड हमेशा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में सबसे आगे रहता है और जिस तरह स्टार्स ने इस इवेंट में हिस्सा लिया, इससे ये बात साबित भी हो गई। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। Miss India Supranational 2013 winner Vijaya Sharma will represent India in Belarus for Miss Supranational 2013 pageant. We will give you more details on this in our next story. Miss India Supranational 2013 winner Vijaya Sharma is all set to represent India internationally in Belarus for Miss Supranational 2013 pageant. I'm very excited and I'm leaving from here on 17th and the pageant will be on 6th. And I'm very excited and I'm looking forward to win the crown. Vijaya Sharma has really worked very hard for this pageant. उन्होंने हमें बताया कि किस तरह फॉर्मर मिस इंडिया रह चुकी प्राची मिश्रा और रोशल मरिया राव ने उन्हें ग्रूम किया। I did got opportunity to meet Rochelle Maria Rao and Prachi Mishra. Rochelle Maria Rao was there in Miss India during the pageant. She helped me how to walk, how to pose, and to improve my communication skill. And Prachi Mishra has shared her own experience and she guided me for the international pageant. Not just this, in an interview to Zoom, Vijaya ने हमें ये भी बताया कि उनके costumes किस डिजाइनर ने डिजाइन किए हैं. And she also thanked her diction expert, choreographer and stylist. So many people are helping me for my wardrobe, Gauri Nanika, Bhumika Grover, and Rohit Gandhi, Rahul Khanna, and Amit Chiti. So they all are helping me for my wardrobe. Ritu Kumar is doing my wardrobe and she's very good designer. She's doing my Indian wear. Sabira Merchant is my diction expert and she's helping to improve my communication skills. Mahima Shukla is my stylist and she's doing my wardrobe. As I'm doing dance performance in my talent round, तो शामक मुझे ट्रेन कर रहा है मेरे डांस के लिए। ज्वेलरी डिजाइनर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट तक विजया शर्मा किसी को थैंक करना नहीं भूले। Listen up. Sonia Malhotra is my jewelry designer and as I'm wearing a Mallu साड़ी for my national costume, तो उन्होंने काफ़ी बहुत ही अच्छा ज्वेलरी मेरे लिए डिज़ाइन करा है, काफ़ी हैवी है। अलीशा रॉथ ने मुझे काफ़ी हेल्प करा, शी सुपर मॉडल एंड शी वाज देयर इन मिस इंडिया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया ड्यूरिंग द पेजेंट। ओजी बेंजामिन एंड महेंद्र उन दोनों ने मुझे बहुत ही हेल्प करा है। वो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट और मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं। लगता है विजया ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशंस की है फॉर मिस सुप्रानेशनल 2013 पेजेंट। वी आर श्योर विजया, विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल हेल्पिंग एंड ग्रूमिंग यू विल श्योरली मेक इंडिया प्राउड। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.